अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना टीचर सर सैयद मंजूर शाह। आज का टॉपिक हमारा क्लास 9 से है और क्लास 9 में एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और उसके आगे वाले पार्ट्स है। और डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में क्या पूछते हैं, सवाल है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए, log of y to the base a एंड log of z to the base a। कहता है कि एक्सप्रेस करो इस सवाल को इन तीन अलग अलग टर्म्स में। ठीक, इस टर्म में अलग, इस टर्म में अलग और इस टर्म में अलग। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले सवाल लिखते हैं। सोल्यूशन लिखा, अपना सवाल दोहराया, log ऑफ x इंटू वाई इंटू जेड टू द बेस ए। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक लॉ है लॉग का। वो लॉ क्या कहता है कि अगर लॉग ऑफ m मल्टीप्लाई बाय n हो, कोई भी बेस हो, तो क्या होगा, उन दोनों वैल्यूज के साथ अलग लॉग लग जाएगा और साथ में बीच में क्या लग जाएगा, प्लस। यानी कि अगर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो, साथ में लॉग हो, तो दोनों वैल्यूज के साथ अलग अलग लॉग लगकर बीच में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यूज है एक्स वाई और जेड, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो सबके साथ बेस ए का लॉग लगकर बीच में क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये मल्टीप्लिकेशन प्लस में तब्दील हो गई, मगर हर वैल्यू के साथ अलग अलग लॉग है। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट का जो आंसर है वो ये है कि हमने इस सवाल को अलग अलग टर्म्स में लिख दिया, इन टर्म्स ऑफ लॉग ऑफ x टू द बेस a, इन टर्म्स ऑफ लॉग ऑफ y टू द बेस a, इन टर्म्स ऑफ लॉग ऑफ z टू द बेस a। अब सेकंड पार्ट पर चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। नाउ डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि ये जो log ऑफ x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y है टू द बेस a, इसको आप अलग अलग log ऑफ x और log ऑफ y के टर्म्स में अलग अलग लिख दीजिए। सो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है log ऑफ m मल्टीप्लाई बाय log ऑफ n टू द कोई भी बेस हो, तो इन दोनों वैल्यूज के पास अलग अलग क्या लग जाएगा, लॉग लगकर बीच में क्या लगेगा, प्लस लगेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर अलग बेस ए के साथ, लॉग ऑफ वाई अलग बेस ए के साथ। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहां पर एक्स स्क्वायर, चूंकि हमने सवाल में बताया है कि हमने लॉग ऑफ एक्स सिर्फ चाहिए अलग, मगर यहाँ पे चूंकि स्क्वायर है, तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी स्क्वायर हो और लॉग लगा हुआ हो, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है कि अगर लॉग ऑफ m पावर n है, तो ये जो इस ये पावर n है वो लॉग से पहले आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह लिखा जाएगा। सो ये जो पावर है वो पहले आ जाएगी 2 इंटू लॉग ऑफ x टू द बेस a प्लस लॉग ऑफ y टू द बेस a। ये इसका आंसर है। इस सवाल को हमने अलग अलग लॉग ऑफ x और लॉग ऑफ y में लिख दिया। सो अब थर्ड सवाल पर चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। नाउ डियर स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट देखिए, log ऑफ x इंटू वाई डिवाइडेड बाय z टू द बेस a। अब इसको हमने अलग log ऑफ x, log ऑफ y, log ऑफ z में लिखना है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले डिवाइड वाला फॉर्मूला पेश करेंगे कि अगर हमारे पास दो वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही हो और साथ में log लगा हुआ हो, तो डियर स्टूडेंट्स, ऊपर डिनोमिनेटर के साथ अलग लॉग और न्यूमरेटर के साथ अलग लॉग और बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आएगा। नाउ डियर स्टूडेंट, डिवाइड को माइनस में और मल्टीप्लाई को प्लस में तब्दील करना होता है जब लॉग लगा हुआ हो। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लॉग ऑफ एक्स वाई टू द बेस ए, और इस डिवीजन को माइनस में तब्दील करके log ऑफ z टू द बेस a आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, log ऑफ z तो अलग आ गया टर्म, मगर x और y मल्टीप्लाई हो रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे कि इन दोनों मल्टीप्लिकेशन वाली वैल्यूज के साथ अलग अलग लॉग लगाकर हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग अलग लिख देंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने पेश कर दिया मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला के log ऑफ m मल्टीप्लाई बाय n, अलग लॉग लग गया log ऑफ m प्लस log ऑफ n।
सो डियर स्टूडेंट्स यहां पर क्या होगा कि log ऑफ x अलग आ जाएगा टू द बेस a प्लस log ऑफ y अलग टू द बेस a, और यहां पर जो log ऑफ z था उसको अलग लिख दिया। सो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हमने log ऑफ z, log ऑफ y, log ऑफ x को अलग अलग लिख दिया, यानी इसको हमने जो एक साथ एक log के साथ लगा हुआ था वो अलग अलग वैल्यूज अलग अलग टर्म में हमने लिख दिया। नाउ अब क्वेश्चन नंबर, इसी सवाल के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 पर चलते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट को देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 के log ऑफ अंडर रूट एक्स वाई टू द बेस ए है। सबसे पहले अंडर रूट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे डियर स्टूडेंट्स, log ऑफ ए ब्रैकेट x इंटू वाई होल पावर क्या आ जाएगी 2। नाउ डियर स्टूडेंट्स हमने यहीं पे फॉर्मूला इस्तेमाल किया है कि log ऑफ m पावर n हो, इस log की वजह से ये जो पावर है वो पहले आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा, इस जगह की कमी की वजह से, तो इसको इस्तेमाल करते हुए पावर 1/2 पहले आ गई, log ऑफ एक्स वाई टू द बेस ए आ गया। नाउ डियर स्टूडेंट्स log लगा हुआ है और ये दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इस ये जो फॉर्मूला है जो हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है इसको इस्तेमाल करेंगे कि जब दो वैल्यूज हो साथ में log लगा हुआ हो तो दोनों वैल्यूज के साथ अलग अलग log लग कर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। सो 1/2 ब्रैकेट log ऑफ x टू द बेस a प्लस log ऑफ y टू द बेस a आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स 1/2 को अलग दोनों से अंदर ब्रैकेट के मल्टीप्लाई कर दे, 1/2 log ऑफ x टू द बेस a प्लस log ऑफ y टू द बेस a आ जाएगा। 1/2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, सो अब मैंने 1/2 मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारे पास इस सवाल का आंसर है जो कि हमने अलग अलग लिख दिया है, log ऑफ x को अलग, log ऑफ y को अलग लिख दिया। नाउ डियर स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं, इसको मिटाते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 को देखेंगे, log ऑफ 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स इंटू वाई इंटू जेड बेस ए है। तो डियर स्टूडेंट्स हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इस अंडर रूट को रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तब्दील कर देंगे, तो log ऑफ 1/x इंटू वाई इंटू जेड होल पावर 1/2 आ जाएगी और ये बेस ए आ गया। नाउ डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में x इंटू वाई इंटू जेड है और होल पावर प्लस 1/2 है, इसको ऊपर लेकर जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या होगा, log ऑफ x इंटू वाई इंटू जेड माइनस 1/2। नाउ डियर स्टूडेंट्स अब हमारे पास log लगा हुआ है और पावर है, तो हमारे पास log का एक फॉर्मूला है, एक आइडेंटिटी है, वो ये कि जब भी log लगा हुआ हो और होल पावर n हो तो डियर स्टूडेंट्स ये n जो है वो पहले आ जाता है और log ऑफ m बाद में। सो ये जो माइनस 1/2 है वो पहले आ गया और log ऑफ x इंटू वाई इंटू जेड लिखा और बेस a लिखा। नाउ डियर स्टूडेंट्स log लगा हुआ है और तीन वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एक वैल्यू है, आइडेंटिटी है log की, कि दो वैल्यूज या दो से ज्यादा जो भी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो और साथ में log लगा हुआ हो, तो आप क्या करेंगे, log m को अलग प्लस log n को अलग रखेंगे, मल्टीप्लीकेशन की सूरत में प्लस लगाएंगे और डिवीजन की सूरत में हम लोग क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स यहां पर log x के साथ y के साथ और z के साथ अलग लिखा, सो यहां पर क्या आ गया, माइनस 1/2 ब्रैकेट log ऑफ x टू द बेस a प्लस log ऑफ y टू द बेस a प्लस log ऑफ z टू द बेस a आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स ब्रैकेट क्लोज, माइनस 1/2 शुरू में है ब्रैकेट के, तो आपने क्या कर देना है, माइनस 1/2 तमाम से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 1/2 इंटू लॉग ऑफ x टू द बेस a माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस 1/2 इंटू लॉग ऑफ y टू द बेस a माइनस 1/2 इंटू लॉग ऑफ z टू द बेस a। डियर स्टूडेंट्स इस वैल्यू को जो कि हमारे पास
एक कंपाउंड फॉर्म में लिखी हुई थी कि log ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स इंटू वाई इंटू जेड टू द बेस ए, उसको हमने तीन अलग अलग टर्म्स में लिखकर log ऑफ x को अलग, log ऑफ y को अलग और log ऑफ z को अलग लिख लिया। अब इसी सवाल के कुछ पार्ट 6 पर चलते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह होता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 6 को देखिए कि log ऑफ x क्यूब इंटू वाई डिवाइडेड बाय z स्क्वायर बेस ए है। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स डिवाइड की आइडेंटिटी देंगे log की कि जब भी हमारे पास log m डिवाइडेड बाय n हो तो इस डिवाइड को हम क्या करेंगे कि दोनों न्यूमरेटर के साथ भी अलग लॉग लगा देंगे और डिनोमिनेटर के साथ भी अलग लॉग लगाकर बीच में क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर भी हमारे पास न्यूमरेटर में क्या है, एक्स क्यूब इंटू वाई है, बेस ए आ गया इसके साथ, और डिनोमिनेटर में क्या है, जेड स्क्वायर, उसके साथ भी हमारे पास क्या आ गया, लॉग बेस ए। और डिवाइड को हम लोग किस में तब्दील करेंगे, माइनस में। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है और यहां पर अगर देखा जाए लॉग लगा हुआ है और z के ऊपर स्क्वायर है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो आइडेंटिटी है जो हमने यहां पर इस्तेमाल की, जगह की कमी की वजह से मैं दोबारा इस्तेमाल नहीं करूंगा। आपने क्या करना है कि आइडेंटिटी इस्तेमाल करना है, यहां पर अप्लाई करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, और इन दोनों पर जो मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी है वो ये वाली इस्तेमाल होगी कि दो वैल्यूज अगर मल्टीप्लाई हो रही हो, साथ में लॉग लगाओ तो अलग अलग लॉग लगकर बीच में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, log ऑफ एक्स क्यूब बेस ए प्लस log ऑफ वाई बेस ए आ जाएगा, और log लगा हुआ है, पावर क्या आ जाएगी, पहले log ऑफ z टू द बेस ए आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो आइडेंटिटी यहां पर इस्तेमाल करके पावर को पहले लेकर आए वही आइडेंटिटी यहां पर इस्तेमाल करके पावर को पहले लिख देंगे। 3 इंटू log of x to the base a plus log of y to the base a minus 2 into log of z to the base a आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो कंपाउंड वैल्यू है log के साथ x क्यूब y डिवाइडेड बाय z स्क्वायर, इसको अलग अलग log of x, y और z में लिखकर हमने पेश कर दिया अलग अलग टर्म की सूरत में। नाउ इसी सवाल के पार्ट 7 पर चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। नाउ डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 7 में क्या है, log बेस ए के साथ है अंडर रूट एक्स वाई स्क्वायर और जेड है। डियर स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए ये सवाल भी बिल्कुल इसी तरीके से है इस सूरत में, मगर फर्क ये है कि ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में आया हुआ है और ये यहाँ पर एक ही वैल्यू है, डिवीजन में नहीं आया हुआ। उसी तरीके से करेंगे, सबसे पहले रेडिकल को हम चेंज करेंगे पावर फॉर्म में। सो डियर स्टूडेंट्स, लॉग लिखा बेस ए के साथ x इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड होल पावर 1/2 लिखा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी यही आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया कि लॉग लगा हुआ हो और पावर हो तो पावर पहले आ जाती है और लॉग ऑफ m बाद में आएगा। तो यहाँ पे भी पावर जो है वो पहले लिखेंगे 1/2 लॉग बेस ए के साथ x इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड आ गया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, देखा जाए तो ये तीनों वैल्यूज आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये आइडेंटिटी लॉग की इस्तेमाल हुई है कि जब भी दो वैल्यूज या दो से ज्यादा आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो और साथ में लॉग हो तो हर वैल्यू के साथ अलग अलग लॉग आ जाएगा और बीच में क्या आ जाएगा, प्लस। तो इसी वैल्यू का इस्तेमाल किया, 1/2 पहले लिखा, लॉग बेस ए लिखा, साथ में x प्लस लॉग बेस ए वाई स्क्वायर लिखा और लॉग बेस ए जेड लिख दिया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब जो प्रॉपर्टी यहां पर इस्तेमाल करके पावर को पहले लिखा वही प्रॉपर्टी यहां पर इस्तेमाल करेंगे, मगर साथ में हम क्या करेंगे, 1/2 को अभी मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए। तो log ऑफ x बेस ए आ गया, पावर पहले आ गई, log ऑफ y बेस ए आ गया, log ऑफ z आ गया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब 1/2 को क्या करें, हर अंदर की ब्रैकेट की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें। 1/2 इंटू लॉग x बेस ए, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू लॉग y बेस ए आ जाएगा, 1/2 लॉग z बेस ए आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, 2 और 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो 1/2 इंटू लॉग x
बेस ए आ जाएगा, लॉग वाई बेस ए आ जाएगा, और 1/2 लॉग जेड बेस ए आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो कंपाउंड वैल्यू 7 सवाल में हमें दी हुई थी कि लॉग ऑफ अंडर रूट एक्स वाई स्क्वायर जेड बेस ए, उसको हमने अलग अलग लॉग ऑफ एक्स वाई और जेड की सूरत में लिखकर उसके साथ कोफिशिएंट्स को भी लिख दिया। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स के सवाल आपको बहुत ही बेहतरीन तौर पर समझ में आ गया होगा। इस किस्म की मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।